तो जय हिंद दोस्तों, आपका अपने चैनल यस की हम स्टडी पर एक बार फिर से स्वागत है। बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हैं मेरे प्यारे बच्चों। यहाँ पर देखिए विषय भौतिक विज्ञान की बात करेंगे। 2023 मॉडल पेपर पर आधारित अति महत्वपूर्ण आंकिक प्रश्नों की यहाँ पर बात करने वाले हैं मेरे प्यारे बच्चों। और इसकी पीडीएफ आपको यस की हम स्टडी के ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएगी, जो कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो विषय भौतिक विज्ञान की बात करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है मेरे प्यारे बच्चों। तो आप सभी को बस हमारे साथ जुड़े रहने की ज़रूरत है। और जितने भी स्टूडेंट्स हमारे साथ नए जुड़ेंगे ना, चैनल को तुरंत सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर कर देंगे। साथ ही साथ बेल आइकन को दबा लेंगे ताकि जो भी वीडियो की नोटिफिकेशन हो आपके स्क्रीन पर तुरंत ही पहुँच जाए। ठीक है ना मेरे प्यारे बच्चों। तो आपको अच्छी तरीके से समझना होगा, बहुत अच्छी तरीके से बताना होगा। ठीक है, तो चलिए उन मोस्ट इंपॉर्टेंट आंकिक क्वेश्चन की बात करते हैं जो कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है मेरे प्यारे बच्चों। तो यहाँ पर देखिए 2023 मॉडल पेपर पे अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की बात करेंगे, ध्यान दीजिएगा। एक प्रत्यावर्ती वोल्टेज, क्या एक प्रत्यावर्ती वोल्टेज का समीकरण, ठीक है, V बराबर कितना है, 100 अंडर रूट साइन 100 पाई टी है। तो वोल्टेज का वर्ग माध्य मूल मान तथा आवृत्ति ज्ञात कीजिए। किसका? वोल्टेज का वर्ग माध्य मूल मान तथा आवृत्ति आपको निकालना है। तो यहाँ पे देखिए दिया गया जो समीकरण है क्या है मेरे प्यारे बच्चों, V बराबर V0 साइन 2 पाई एफ टी से तुलना करने पर, ठीक है, जब इसे तुलना करेंगे तो मोटे तौर पर देखिए आपके लिए क्या दे रखा है, आपके लिए दे रखा है मेरे प्यारे बच्चों, क्या दे रखा है, ध्यान दे, क्वेश्चन को समझेंगे और अच्छी तरीके से आपको समझा कर बताएंगे ताकि आपको समझ में आ जाए। आप ये ना कहें कि सर आपने समझाया नहीं। ठीक है, एकदम आपको एकदम बेसिक से समझाकर समझाएंगे, जो कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्या है देखिए, एक प्रत्यावर्ती वोल्टेज का समीकरण, किसका? एक प्रत्यावर्ती वोल्टेज का जो समीकरण है V बराबर 100 अंडर रूट 2 साइन 100 पाई टी है। कितना है? साइन 100 पाई टी है। तो वोल्टेज का वर्ग माध्य मूल मान, किसका? वोल्टेज का वर्ग माध्य मूल मान तथा आवृत्ति ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसमें देखिए दे क्या रखा है, दिए गए समीकरण की V बराबर V0 साइन 2 पाई एफ टी से तुलना करने पर, ठीक है, V0 बराबर क्या हो जाएगा, 100 अंडर रूट 2 वोल्ट, तथा देखिए अब यहाँ पर V0 का मान जब तुलना हम करेंगे तो क्या हो जाएगा, 100 अंडर रूट 2 वोल्ट, इससे तुलना कर देंगे, ध्यान दिए 100 अंडर रूट 2 है, ठीक है ना। तो इससे तो तुलना करेंगे, या तो यहाँ लिखेंगे 2 पाई एफ टी 100 पाई टी, यहाँ पे आप बराबर कितने हो जाएगा, 50 हर्ट्ज। ठीक है, ये आपको ले जाएगा। वोल्टेज का वर्ग माध्य मूल मान VRMS बराबर कितना हो जाएगा, V0 अपान अंडर रूट 2 या 100 अंडर रूट 2 अपान अंडर रूट 2 वोल्ट हो जाएगा। तो VRMS बराबर कितना हो जाएगा, 100 वोल्ट, टोटल क्या हो जाएगा, 100 वोल्ट। ठीक है, ये आपके लिए हो जाएगा। अगला देखिए क्या हो जाएगा, F बराबर क्या हो जाएगा, 100 अपान 2 यानी 50 हर्ट्ज आपकी आ जाएगी। ठीक है, अगला देखिए क्या है क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है मेरे प्यारे बच्चों। तो क्वेश्चन क्या कर रहा है कि अनुनाद की स्थिति में, किसकी? अनुनाद की स्थिति में श्रेणीबद्ध, क्या? श्रेणीबद्ध LCR परिपथ की परिबाधा का मान बताइए। LCR परिपथ की क्या बनाना है, परिबाधा का मान बताना है आपको। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, LCR परिपथ में जो प्रतिबाधा है Z बराबर अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। तो अनुनाद की स्थिति में क्या हो जाएगा, XL माइनस XC अपान Z बराबर R। ठीक है, ये आपके लिए हो जाएगा। चलिए आगे आपको बताते हैं। यहाँ पर देखिए क्या है, एक तार का प्रतिरोध 8 ओम है। कितना है? एक तार का प्रतिरोध 8 ओम है। इसे दो गुनी लंबाई तक खींचा जाता है। कितना? 2 गुनी लंबाई तक खींचा जाता है। तार का नया प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो R बराबर 8 ओम क्या है, R1 बराबर 8 ओम। ठीक है, L1 बराबर कितना है, L1 बराबर क्या है मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर। ठीक है, L1 बराबर कितना है, L है। L2 बराबर कितना हो जाएगा, 2L। ठीक है, ये आपके लिए हो जाएगा। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके लिए। अगर आप समझ पा रहे हैं तो आपको समझ जाएंगे अच्छी तरीके से। ठीक है, तो यहाँ पे R1 बराबर कितना हो जाएगा, 8 ओम। L1 बराबर कितना हो जाएगा, L हो जाएगा। L2 बराबर 2L हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, 2L हो जाएगा, जो कि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है, बेहद ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, अगला देखिए R2 बराबर क्या हो जाएगा, ये आपको निकालना है। ठीक है, अब देखिए A1 L1 बराबर क्या होगा, A2 L2। ठीक है, ये आपके लिए होगा। ठीक है, जो कि आपके लिए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो ये आपके लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे बच्चों है। ठीक है, तो आप सभी को इस तरीके से समझना होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो आपके लिए सारे क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो कि आपको अच्छी तरीके से समझ में आने चाहिए। ठीक है,
तो चलिए यहाँ पर मैं आपको अच्छी तरीके से समझाता हूँ और बताने का प्रयास करेंगे, जो कि आपके लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए R2 निकालना है हमें, तो A1 L1 बराबर A2 L2, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा R1 अपान R2, क्या ध्यान दीजिएगा यहाँ से जब हम A1 बराबर 2A2 लिखेंगे तो यहाँ पर देखिए R बराबर L अपान A से लिखेंगे क्या, R1 अपान R2 बराबर L1 अपान L2 बराबर A2 अपान A1, या R1 अपान R2 बराबर L अपान 2L, क्योंकि यहाँ पर A2 बराबर कितना है, देखिए L2 बराबर कितना है 2AL है, 2L है, इंटू A2 अपान 2A2 बराबर 1/4, यानी कि R2 बराबर 4R1 आएगा टोटल, ठीक है। और बराबर कर जाएगा 4 इंटू 8 ओम, यानी कि 32 ओम, ठीक है। R2 बराबर 32 ओम, ठीक है, आपके लिए हो जाएगा। अगला देखिए, तांबे के पृष्ठ का कार्यफलन, किसके, तांबे का पृष्ठ का जो कार्यफलन है 4.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। कितना है, 4.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो पृष्ठ पर दृश्य प्रकाश डालने पर क्या इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होंगे, गणना द्वारा पुष्टि कीजिए, ठीक है। तो तांबे के पृष्ठ का जो कार्यफलन है कितना है, मेरे पास 4.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो पृष्ठ पर दृश्य प्रकाश डालने पर क्या इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होंगे कि नहीं, गणना की पुष्टि कीजिए। तो कार्यफलन क्या हो जाएगा, W0 बराबर क्या हो जाएगा 4.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। और देहली तरंग दैर्ध्य की बात करेंगे, लैम्डा 0 बराबर क्या हो जाएगा 1000, देखिए यहाँ पे 12400 अपान ओमेगा 0, या ठीक है। तो W0 बराबर EV में है तथा लैम्डा 0 क्या है एंगस्ट्रॉम में है। तो यह क्या हो जाएगा, लैम्डा बराबर 12400 बटे 4.4, 2818 एंगस्ट्रॉम। चूंकि दृश्य प्रकाश की जो तरंग दैर्ध्य है वो कितना 4 से 1000 से 8000 एंगस्ट्रॉम लैम्डा 0 से अधिक है, ठीक है। क्या है, लैम्डा 0 से अधिक है, ठीक है। आगे आपको बताते, अतः यहाँ क्या है, तांबे के पृष्ठ से इलेक्ट्रॉनों को उत्सर्जित नहीं कर पाएगा, किससे, तांबे के पृष्ठ से इलेक्ट्रॉनों को उत्सर्जित नहीं कर पाएगा, ठीक है। अगला देखिए, 100 वोल्ट विभवांतर द्वारा, किसके द्वारा, 100 वोल्ट विभवांतर द्वारा त्वरित इलेक्ट्रॉन की द्विबौगली तरंग दैर्ध्य ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, V वोल्ट द्वारा त्वरित इलेक्ट्रॉन की द्विबौगली तरंग दैर्ध्य लैम्डा बराबर क्या हो जाएगी 1227 बटे √V एंगस्ट्रॉम, ठीक है। V बराबर क्या हो जाएगा 100 वोल्ट, अतः तरंग दैर्ध्य लैम्डा बराबर 1227 बटे √10 बराबर 1.227 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। क्या हो जाएगा 1.227 एंगस्ट्रॉम। अगला देखिए, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की लाइमन श्रेणी की प्रथम रेखा की तरंग दैर्ध्य का मान रिडबर्ग नियतांक के पदों में निकालिए। किसका, जो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की लाइमन श्रेणी है इसका जो प्रथम रेखा की तरंग दैर्ध्य का जो मान है ना मेरे प्यारे बच्चों, उसको किस में निकालना है, रिडबर्ग नियतांक के पदों में आपको लिखना है। क्या है, रिडबर्ग नियतांक के पदों में आपको लिखना है। तो क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की, किसकी, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की लाइमन श्रेणी के लिए, किसके लिए, लाइमन श्रेणी के लिए 1 अपान लैम्डा बराबर क्या हो जाएगी R इंटू 1 अपान, यहाँ आप देखिए 1 का स्क्वायर माइनस 1 अपान N2 का स्क्वायर, जहाँ n बराबर 2 3 4 5 है। तो प्रथम रेखा के लिए n बराबर 2, 1 अपान लैम्डा बराबर R इंटू 1 अपान 1 स्क्वायर माइनस 1 अपान 2 स्क्वायर, या 1 अपान लैम्डा बराबर R इंटू 4 माइनस 1 अपान 4, या 1 अपान लैम्डा बराबर 3R अपान 4, या लैम्डा बराबर 4 अपान 3R, ठीक है। ये आपके लिए हो जाएगा 3 अपान 4, जो कि वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे जो कि आपके लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे बच्चों। क्या है कि किसी स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के क्षैतिज घटक का मान, मान लीजिए कोई स्थान है जहां पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के क्षैतिज घटक का मान 0.5 इंटू 10⁻⁻4 टेस्ला तथा नमन कोण 45 है, ठीक है। तो ऊर्ध्व घटक का मान, किसका, ऊर्ध्व घटक का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। किसका, ऊर्ध्व घटक का मान आपको निकालना है। तो चलिए इसके बारे में आपको समझाते हैं और बताने का प्रयास करते हैं, जो कि आपके लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, जो कि आपके लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो नमन कोण थीटा बराबर कितना दिया है 45 डिग्री, क्षैतिज घटक H बराबर कितना होता है, कितना दिया है 0.5 इंटू 10⁻⁻4 टेस्ला, और ऊर्ध्व घटक कितना दिया है आपको निकालना है। तो tan थीटा बराबर क्या होता है, अगर यहाँ पे हम आपको बताएं तो tan थीटा बराबर क्या होगा मेरे बच्चों, BB अपान H, क्या होगा BB अपान H। तो tan 45 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा BB अपान 0.5 इंटू 10⁻⁻4 टेस्ला, या BB बराबर क्या हो जाएगा 0.5 इंटू 10⁻⁻4 टेस्ला, ठीक है, आपके लिए हो जाएगा। अगला देखिए क्या है, किसी स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का ऊर्ध्व घटक कितना है 0.33 गॉस है, कितना है, किसी स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का जो ऊर्ध्व घटक है 0.33 गॉस है तथा नमन कोण 45 डिग्री है,
परिणामी चुंबकीय क्षेत्र का क्या उसके क्षैतिज घटक की गणना कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 45 थीटा बराबर 45 डिग्री, एन बराबर 0.33 गॉस है, एच बराबर आपको निकालना है, तो tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा v अपान एच, या tan 45 डिग्री बराबर 0.33 गॉस अपान एच। ठीक है, या 1 बराबर क्या हो जाएगा 0.33 गॉस अपान एच, या एच बराबर 0.33 गॉस आपका हो जाएगा। चलिए आगे आपको बता, अगला क्या है, इसमें क्या होगा, परिणामी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगी, बी बराबर एच अपान कॉस थीटा, या 0.33 गॉस अपान कास 45 डिग्री, या 0.33 गॉस अपान 1 अपान √2। ठीक है, ये आपके लिए हो जाएगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा 0.33 इंटू 10 √3 गॉस। ठीक है, आपके लिए हो जाएगा। बी ई बराबर अपान क्या हो जाएगा √2। तो आप सॉल्व करेंगे तो बी आपका क्या निकलेगा 0.33 इंटू 10 की पावर 10 इंटू 1.414 गॉस, या बी ई बराबर 0.4662 गॉस। ठीक है, आपके लिए हो जाएगा। अगला देखिए, अगला क्या है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत प्रवेश करने वाले अल्फा कण, या एक समान चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत प्रवेश करने वाले जो अल्फा कण है तथा प्रोटॉन के वेगों का जो अनुपात है 1:3 है। तो क्षेत्र में प्रवेश करने के बाद वे भिन्न वृत्ताकार पथों पर गति करते हैं, तो उनके वृत्ताकार पथों की त्रिज्याओं का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो प्रश्न अनुसार क्या हो जाएगा, v अल्फा अनुपाते वीपी अनुपाते 1:3। अल्फा कण पर आवेश q अल्फा बराबर 2e तथा प्रोटॉन पर जो आवेश है qp क्या हो जाएगा, e हो जाएगा, जबकि इनके द्रव्यमान क्रमशः n अल्फा और ध्यान दीजिएगा n अल्फा और क्या हो जाएगा, पथ की त्रिज्या यहाँ पर आपको निकाल लेनी है, v अल्फा r अल्फा बराबर क्या हो जाएगा m अल्फा v अल्फा अपान q अल्फा b। ठीक है, आपके लिए हो जाएगा। तथा प्रोटॉन की पथ की त्रिज्या कितना हो जाएगी, rp बराबर mp vp अपान qp v। ठीक है, आपके लिए हो जाएगा। चलिए आगे आपको बताते हैं, यहाँ क्या हो जाएगा r अल्फा अपान rp बराबर m अल्फा v अल्फा। ठीक है, m अल्फा v अल्फा अपान q अल्फा b। ठीक है, आपके लिए हो जाएगा qp अपान v अपान mp vp बराबर m अल्फा अपान p इंटू qp अपान mp इंटू v अल्फा अपान p आपके लिए हो जाएगा। तो 4m अपान m इंटू e अपान 2e इंटू 1/3 बराबर क्या हो जाएगा 2 इंटू 1/3 बराबर 2/3, यानी r अल्फा अपान rp बराबर 1/3। ठीक है, आपके लिए हो जाएगा। चलिए अगला देखिए, 1 इंटू 10 की पावर -6 कूलाम तथा -1 इंटू 10 की पावर -6 कूलाम के दो बिंदु आवेश परस्पर 2.0 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित हैं। बिंदु द्विध्रुव 1 इंटू 10 की पावर 5 वोल्ट प्रति मीटर की एक समान वैद्युत क्षेत्र में स्थित है। द्विध्रुव के अस्थायी संतुलन की स्थित ऊर्जा ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये आपको निकालना है। तो Q बराबर कितना दे रखा है 1 इंटू 10 की पावर -6 कूलाम, 2L बराबर क्या हो जाएगा 2 सेंटीमीटर, यहाँ पर 2 इंटू 10 की पावर -2 मीटर। ठीक है, और यहाँ पर E बराबर 1 इंटू 10 की पावर 5 वोल्ट प्रति मीटर। तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या हो जाएगा P बराबर Q इंटू 2L, या 1 इंटू 10 की पावर -6 कूलाम इंटू 2 इंटू 10 की पावर -2 मीटर, या यहाँ सॉल्व करेंगे 2 इंटू 10 की पावर -8 कूलाम मीटर हो जाएगा। तो वैद्युत स्थितिज ऊर्जा क्या हो जाएगी U बराबर -PE, या -2 इंटू 10 की पावर -8 कूलाम मीटर इंटू 10 की पावर 5 वोल्ट मीटर इनवर्स। ठीक है, U बराबर क्या हो जाएगा 2 इंटू 10 की पावर -3 जूल। ठीक है, तो ये आपके लिए क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, जो कि आपके लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट की परिभाषा दीजिए। किसकी, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट की परिभाषा आपको देना है। तो देखिए 1 वोल्ट विभवांतर लगाने पर, क्या लगाने पर, 1 वोल्ट विभवांतर लगाने पर इलेक्ट्रॉन को जितनी ऊर्जा प्राप्त होती है उसे इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहते हैं। ठीक है, यानी 1 वोल्ट विभवांतर लगाने पर इलेक्ट्रॉन को जितनी गतिज ऊर्जा प्राप्त होती है उसे इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहते हैं। गतिज ऊर्जा के बराबर QV या के बराबर EV, या 1.6 इंटू 10 की पावर -19 इंटू 1। तो के बराबर क्या हो जाएगा 1.6 इंटू 10 की पावर -19 जूल। ठीक है, अगला देखिए क्या हो जाएगा, 2.0 माइक्रोफैराड धारिता वाले कितने संधारित्र किस प्रकार संबद्ध किए जाएं कि उन्हें 75 माइक्रोकूलाम आवेश देने पर संयोजन का विभवांतर 300 वोल्ट हो। ठीक है, तो दिया क्या है यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, दिया है आपका C बराबर 2.0 माइक्रोफैराड, Q बराबर 75 माइक्रोकूलाम, V बराबर 300 वोल्ट। संयोजन कुल धारिता C बराबर क्या हो जाएगा Q/V। ठीक है, 75/300 वोल्ट यानी 0.25 माइक्रोफैराड। चूंकि प्रत्येक संधारित्र की धारिता 2.0 माइक्रोफैराड है और हमें धारिता 0.25 माइक्रोफैराड चाहिए, तो इसके लिए माना यह संधारित्र श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 0.25 माइक्रोफैराड बराबर 20 माइक्रोफैराड अपान m, या यहाँ पे n बराबर क्या हो जाएगा 2.0 अपान 0.25 बराबर 8। ठीक है, आपके लिए हो जाएगा। तो संधारित्र की श्रेणी क्रम में जोड़ने होंगे। ठीक है, आपके लिए हो जाएगा।
अतः 8 संधारित श्रेणी क्रम में आपको जोड़ने होंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपके लिए कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स। तो अगर आपको वीडियो पसंद आती है, आप चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर कर सकते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। अब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।